नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो आज की इस वीडियो में हम जेओआईटी की जो नोटिफिकेशन आई है उसको डिकोड करेंगे। हम चेक करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम का सिलेबस होगा, क्या उसका एग्जाम का पैटर्न है, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन को पूरा A to Z में डिस्कस करूंगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक बार लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो उस इस तरीके से पहला पेज हमारा ओपन होता है जिसमें नोटिफिकेशन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई है कि जो जेओआईटी है, ठीक है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके फॉर्म्स कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे। तो स्टार्ट होंगे जी 27 जनवरी से। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 27 जनवरी यानी कि मंगलवार से शुरू होगी और इसका एंड डेट जो है वो रहेगा 27 फरवरी। तो एक महीने के लिए हमारी जो नोटिफिकेशन है वो एक्टिव होने वाली है 27 तारीख से लेके 27 तक। इसके अलावा अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो रफली 234 वैकेंसीज हैं जेओआईटी की। ठीक है, 234 टोटल वैकेंसीज है। आगे चल के और भी इसका जिक्र हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो आपने जाना है इस वेबसाइट पे, जो HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, उसके बाद इस पूरी एप्लीकेशन में और कुछ भी मेंशन नहीं है। इंट्रोडक्शन में बस यही है कि भाई हमारे पास जेओआईटी की वैकेंसीज हैं, 27 जनवरी से फॉर्म फिल होंगे और 27 फरवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो करेक्शन विंडो है उसके बारे में बताया गया है कि 27 तारीख के बाद 3 दिन और लगा लो, यानी कि 2 मार्च को करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। तो अगर आपने कोई गलती करी है फॉर्म भरते टाइम तो आप अपनी गलती को करेक्ट भी कर सकते हो। तो 7 डेज तक ये विंडो जो है वो हमारी ओपन रहेगी। तो फॉर्म अगर आप भर देते हो, मैं तो यही चाहूंगा कि फॉर्म आपने बिल्कुल सही भरना है। स्टिल अगर कोई गलती हो जाती है तो जब लास्ट डेट होगी खत्म तो उसके 3 दिन के बाद यानी कि 2 मार्च या 3 मार्च को आपको करेक्शन विंडो ओपन मिलेगी, जो कि 1 हफ्ते तक रहेगी और वहां पे भी आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो टोटल वैकेंसीज हमारे पास 234 है। लेकिन अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 84 वैकेंसीज मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 30 वैकेंसीज मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी हमारे पास जो कैटेगरीज होती है जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उन सब की जो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो मेंशन करी गई है। सब सारी की सारी वैकेंसी जो है वो मेंशन करी गई है। जो पोस्ट कोड है वो 26,001 रहेगा हमारे पास। और इसमें और क्या मेंशन किया गया है कि जो सैलरी है, जो कंसोलिडेटेड जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो सैलरी मिलेगी वो 12,500 रुपए रहेगी। वो 12,500 रुपए रहेगी, यानी कि जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं उन सब में लगभग सेम ही होता है। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो बच्चे मेंशन किया गया है कि शुड हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो 10+2 है। देखो और के बाद जो भी लिखा है ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। अगर हमने 10+2 करी हुई है तो हम एलिजिबल हैं, सिंपल सी बात है। 10+2 अगर करी है तो हम एलिजिबल हैं। अगर 10+2 नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ITI होनी चाहिए या फिर आपका 1 या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या तो 1 या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ITI होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हो, वो भी आपकी +2 के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज बोली गई है कि आपकी टाइपिंग भी आनी चाहिए। आप जैसे पटवारी का जो पेपर था उसमें टाइपिंग की कोई जिक्र नहीं था। यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, ये टाइपिंग की स्पीड भी आपसे मानी गई है। तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम देखें तो बच्चे +2 पास होना चाहिए। अगर +2 नहीं करी तो ITI होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो तब भी आप एलिजिबल हो, 10+2 के इक्विवेलेंट होता है वो भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या आया है। अब सिलेबस देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पटवारी के सिलेबस की तरह दिखेगा, बस एक्स्ट्रा है इसमें, वो मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें पूरा आइडिया है कि सिलेबस क्या होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि जब आएगा तब देखेंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि भाई 120 नंबर 1.5 घंटे का पेपर, जो पटवारी का था सेम टू सेम हमारे पास एग्जाम का पैटर्न बताया गया है। 120 सवाल होंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब उसमें 4 हिस्से करे गए हैं। अब जो 4 हिस्से, पहला हिस्सा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ 10+2 लेवल प्रिस्क्राइब्ड एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। जो 10+2 में तक जो हमने पढ़े हैं सब्जेक्ट वो सारे इसमें आएंगे।
अब 10+2 में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से सिलेबस की बात की जा रही है। ये पार्ट ए का सिलेबस है हमारे पास, ठीक है। ये पार्ट ए का, पटवारी वाला पार्ट ए का सिलेबस है, जिसमें आपका मैथ भी रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, जीके के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर जो है वो अलग से दिया गया है। सेकंड जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई का पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर का तो सेक्शन आना ही था। जैसे पहले 140 सवाल आते थे कंप्यूटर के 200 में से, अब की बार भी कंप्यूटर आएगा, लेकिन उतनी वेटेज नहीं देगा ये जितनी पहले थी। 70% वेटेज नहीं होगी, लेकिन 30 से 40 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेबस रिलेटेड टू दी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन दी एडवर्टाइजमेंट। तो कहने का मतलब इसका पता क्या है कि 10+2 तक जो हम कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, 10+2 तक जो हम कंप्यूटर पढ़ते हैं वो है जी सिलेबस हमारा 10+2 तक। अब 10+2 तक कंप्यूटर की कोई एनसीईआरटी तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सीबीएसई का कंप्यूटर का सिलेबस है उसको फॉलो किया जाएगा। और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस रहेगा, इसके ऊपर मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक बार मैं पूरा डिस्कस देख लूं कि क्या क्या सिलेबस का पार्ट होता है, फिर बिल्कुल प्रॉपर डिकोड करके मैं आपके साथ ये लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वही है पार्ट में पटवारी वाला, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, एवरीडे साइंस। ये वही था जो पहले 35 नंबर का आता था ना, जब वो है। अब कितनी वेटेज रहेगी ये मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। तो 3 हमारे पास पार्ट है, तो यहां तक कि मुझे आइडिया है 40-40-40 इस तरीके से पार्ट बन जाएंगे कि 40 नंबर का ये आ जाएगा, 40 का ये और 40 का ये, तो इस तरीके से 120 हो जाएगा। बाकी सिलेबस भी इसका जल्दी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है 10 दिन के अंदर अंदर सिलेबस भी दिख जाएगा। बाकी हम भी डिकोड करेंगे कि क्या सिलेबस हो सकता है, ताकि हम अपनी तैयारी तो शुरू करें, एटलीस्ट हम अपनी तैयारी को तो शुरू करें ना। बाकी पेपर जो सिलेबस आएगा वो तो चलो देखा जाएगा, कुछ प्लस माइनस होगा तो एड ऑन हो जाएगा, जैसे हमने पटवारी में भी किया था कि पटवारी का जब सिलेबस आया था हम ऑलरेडी कर रहे थे वो चीजें, तो अभी भी हम वही सेम चीजें करेंगे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ ही चलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद चौथे नंबर पे स्किल टेस्ट है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। टाइपिंग बस आपने पास करनी है, इसके मार्क्स वगैरह कोई नहीं जुड़ेंगे। तो जो आपका पेपर है वो ये 3 चीजें हैं, ठीक है, पहले 3 पार्ट, ठीक है। और लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए, बस वही मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा फीस कितनी है। तो फीस एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, 12,500 आप सैलरी दे रहे हो और फीस आप 800 रुपए ले रहे हो, है ना। फीस थोड़ी कम होनी चाहिए थी वैसे, पर चलो 800 रुपए फीस है यहाँ पे टोटल, ठीक है। 800 रुपए फीस है, और अगर आपने कुछ करेक्शन करनी होगी तो उसके 100 रुपीज अलग से लगेंगे। अगर जब आप करेक्शन विंडो खोलोगे तो उसके 100 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो फीस काफी ज्यादा है, इस पे तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि फीस कम रखनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, अब अगर हम बात करें कि तैयारी की, तो तैयारी के लिए बच्चे हम अपना बैच जो है वो लेके आने वाले हैं, इसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी 29 तारीख को हम अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपका जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अब 3 पार्ट हो चुके हैं ना, पार्ट 1, 2, 3 हो चुका है, तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनका पूरा सिलेबस हम आपको खत्म करवाएंगे। बाकी अभी थोड़े टाइम में ही आपको एक वीडियो और दिखेगी जिसमें मैं पार्ट बी के जो पार्ट 2 है उसके सिलेबस का डिस्कशन आपके साथ करूंगा कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या आ सकता है, ठीक है जी। तो पूरा एनालिसिस करके ही मैं वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए थोड़ा डिले होगा जरूर, लेकिन आपके पास बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ही पहुंचेगी। बाकी अब ये बात मान लीजिए कि जो पटवारी का सिलेबस था वो सारा सिलेबस है, और प्लस कंप्यूटर आ गया एक्स्ट्रा, और थोड़ा अच्छे लेवल का कंप्यूटर इसमें आ चुका है अब। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं पटवारी और जेईई की बात करूं तो, ठीक है। तो डिले आपने भी नहीं करना है, मैं चाहूंगा कि पहला बैच ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पहला बैच ही ज्वाइन कर लेना, और 29 तारीख से क्लासेस लगाना कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। बैच आप अगर अभी ज्वाइन करते हो तो 26 जनवरी तक ये बैच आपको 2999 का मिल जाएगा, इसमें हमने डिस्काउंट चलाया हुआ है। उसके बाद फीस हम थोड़ी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, काफी टीचर लगने वाले हैं, मतलब ये मान के चलिए 12 तरह फैकल्टीज लगेंगी इस पूरे सिलेबस को खत्म कराने में, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी सिलेबस वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।